अम्मी उनकी जबान बुरी है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग जब अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं तो उनको आदत हो जाती है। और ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक तुम कमरे में कैद रहोगी? बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। कैद? किसने कैद किया हुआ है अम्मी? मैं अपनी मर्जी से कमरे से नहीं निकलती। क्या करूं? आंटी घर से चली जाती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिर उन्हें अपने दोस्तों से मिलना होता है। घर में कोई लड़की नहीं है ना जिससे मैं गपशप कर सकूं, ना दिल बहला सकूं। हालांकि रजा लोग इतने पैसे वाले हैं, तो अलग घर ही ले लें। बात पैसों की नहीं है अम्मी। रजा अपना घर बिखेरना नहीं चाहते। वो अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने शादी की पहली रात को मुझे समझा दी थी कि वो घर अलग नहीं करेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपकी तरबियत है। ये तो आपने हमें सिखाया है। हम्म? हाँ बेटा, माँ तो माँ ही होती है ना। बच्चे को उससे अलग नहीं करना चाहिए। बस यही सोच के और समझ के अपने दिल को मुतमईन कर लेती हूँ। तो फिर अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या फैसला है? कोई फैसला नहीं है अम्मी। आप मुतमईन होके घर जाए। ऐसा बहुत अच्छे हैं और दोनों देवर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि अंकल मुझसे मिले बगैर घर से निकलते नहीं है। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं खाऊंगी। तुम्हें देख लिया, बस यही काफी है। शुक्रिया करने आई हूँ आपका। खास तौर से मुझे सुरैया ने भेजा है। बस उसकी हिम्मत नहीं हुई, मुझे कहा कि आप ही मेरी तरफ से शुक्रिया कर दीजिएगा। नहीं तहसीन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर उसे माफी मांगनी थी तो सुरैया को खुद आना चाहिए था ना, तुम्हें क्यों भेजा? बस कुछ बावली सी होती जा रही है सुरैया, जब से मुजफ्फर भाई का इंतकाल हुआ है ना तब से। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनका वक्त आया था, वो चले गए। मुझे मुझे खाम में क्यों कह रही है वो? नहीं जहारा बेगम, आपको तो कुछ नहीं कहती। सब यकीन जाने कि वो बस उसका दिमाग ही अजीब सा होता जा रहा है। चलो जी, अल्लाह उस पर करम करे अपना। अच्छा तहसीन, तुमने फिजा से मिलना है ना, तो तुम मिल लो, मुझे जरूरी काम से जाना है। जी। मैं राहत को भेजती हूँ, वो ले जाएगी तुम्हें। आपने फिजा बीबी से मिलना है ना? जी बेटा। आए, मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे तहसीन खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। अरे नहीं बेटा, याद तो तुम्हारी आती है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इधर बैठे। पता है, जब भी आती हूँ ना सोचती हूँ तुमसे मिलकर जाऊं, लेकिन पता है ना वो जहां रखा उल्टी सीधी बातें की और नीचे से रुखसत कर दिया मुझे। अच्छा तुम ये बताओ, अब क्या हाल चाल है? क्या हुआ जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ कर गई यहाँ? तो तहसीन खाला, अम्मी ने तो हद ही कर दी। वो तो शुक्र है जहां आंटी का मूड ठीक था तो उन्होंने मुझे आने दिया। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें तो पता है बेटा, सुरैया बिल्कुल बावली है। ना उसने मुझसे मशवरा किया और ना ही बच्चियों को कुछ बताया। बस जी वो मियाँ ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि फिजा को ले आओ, तुम लेके चली आई। सोचे जरा। अच्छा अब बताओ कि कैसे हालात हैं? आंटी को मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गई हूँ। वो ज़हनी मरीज है
उनके बेटे भी उनको इस तरह नहीं समझते हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ और मैं सब ठीक कर लूंगी। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। वैसे उसके तो अपने बेटे से कितना डरते हैं। वो नहीं जानते ना, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको टैकल करना पड़ता है और मैं कर लूंगी। घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा और सब भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अली की जो मंगनी कर रही थी अनाया से, उस दिन तो अली का मुंह बहुत लटका हुआ था, ये क्या चक्कर है? अली अनाया से शादी नहीं करना चाहता और सारा आंटी उसकी जबरदस्ती शादी कर रही है। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा चल ठीक है, थैंक यू राहत। पी लेती। नहीं, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अच्छा फिजा, मैं चलूंगी, बहुत काम है बेटा, फिर चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और आती रहा करें। हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। आयजा कब आएगी? आने वाली है, उसका आज पेपर है, रात भर तो पढ़ती रही है वो। पास तो वो हो ही जाएगी। देखो तो कैसा गंदा मंदा फ्रूट दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बस चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय तो मुझे पिला दो। चल ले आओ जल्दी से। फिजा कैसी थी? तुम्हें नाम रखो, फिजा बहुत खुश थी, बल्कि बहुत आराम से थी। जहारा से तो उसे कोई शिकायत ही नहीं थी। हाँ, ये कह रही थी कि खाला आंटी की कुछ आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ठीक कर लूंगी। सच में तुमने मुझे डरा दिया था। मैं समझी पता नहीं फिजा के साथ वहां क्या क्या हो रहा होगा। चलो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो समझा पता नहीं उसने क्या कुछ कहा होगा। बुरी बुरी बातों को मत दिमाग में लाया करो, मत सोचा करो। अच्छा, रहमत भाई से मुलाकात होगी तुम्हारी? इस वक्त तो वो घर पे नहीं होंगे, सौदा सलफ लेने गए होंगे ना। मैं भी अब जाके कुछ खाना वाना पकाऊंगी उनके लिए। अरे मैंने कड़ी बनाई है ना, वो लेती हुई जाना। निमरा, चाय के साथ वो जो डोंगे में कड़ी रखी है ना बेटा, वो भी ले आओ खाला को देने के लिए। इससे रहमत को तो कड़ी बहुत ही पसंद है, खुश हो जाएंगे कड़ी देख के। देखो तो